तो देश में नेशनल पेंशन सिस्टम की तुलना में ओल्ड पेंशन सिस्टम की मांग लगातार बढ़ रही है। कई राज्यों में केंद्र की रोक के बावजूद कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू किया जा चुका है ऑलरेडी। ऐसे में अब नई और पुरानी पेंशन स्कीम की खींचतान के बीच केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना ला सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में व्यापक बदलाव की तैयारी जारी है, जिसके तहत सरकार के बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है, जिससे कि सरकार पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़े और कर्मचारियों को सुरक्षा भी मिले। हालांकि ये पुरानी पेंशन योजना से अलग होगी, लेकिन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होने से कर्मचारी इसका विरोध फिलहाल कर रही हैं। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर तकरार क्यों बढ़ती जा रही है। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पेंशन के लिए वेतन में कटौती नहीं होती थी, और अब नई पेंशन योजना यानी कि एनएसपी की अगर हम बात करें तो पेंशन के लिए वेतन से 10% की कटौती यहां पर की जाएगी। तो ये डिफरेंस हम आपको दोनों को ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करें तो पुरानी पेंशन स्कीम में देखिए जीपीएफ की सुविधा मिलती है। अब अगर नई पेंशन स्कीम की बात करें तो जीपीएफ की सुविधा नहीं मिलती है इसमें। वहीं ओपीएस सुरक्षित पेंशन योजना मानी जाती है, और अगर एनएसपी की बात करें तो एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित योजना बताई जाती है। तो लोग ओपीएस को ज्यादा प्रेफर करें। रिटायरमेंट के बाद देखिए निश्चित पेंशन आपको मिलेगी, मतलब जो डिसाइडेड है वो आपको मिलना तय है। वहीं बात करें एनएसपी की तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी नहीं होती है, और इसी के चलते इसको लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ओपीएस में अगर बात करें तो महंगाई भत्ता लागू होता है, वहीं एनएसपी की बात करें तो महंगाई भत्ता यहां पर लागू नहीं होता है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार बताने की कोशिश करें क्या कुछ अलग अलग चीजें हैं दोनों पेंशन स्कीम्स में। देखिए, वेतन आयोग का लाभ मिलता है ओपीएस में, पुरानी पेंशन योजना में। नई की बात करें तो वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा इसमें, जिसके चलते इसका विरोध किया जा रहा है। वेतन आयोग का लाभ मिलता है इसमें, तो वहीं नई में वेतन का आयोग नहीं मिलता है लाभ। तो लगातार हम आपको इसके जरिए बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अभी आपने पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच कुछ अंतर देखा, जिसको लेकर तकरार की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। आपको बता दें कि इनकम इनमें से एक अहम मुद्दा है। नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी नहीं होना, जिस पर सरकार के बीच का रास्ता फिलहाल सरकार निकालने के लिए तैयारी लगातार कर रही है, कोशिशें लगातार कर रही है। जहां सरकार नई पेंशन योजना के तहत भी पेंशन की गारंटी दे सकती है। नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जैसा कि पुरानी पेंशन योजना में था। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों के बेसिक सैलरी की 10% रकम हर महीने एनपीएस में जमा की जाएगी। आपको बता दें कि एनपीएस में रिटायर होने के बाद पर अभी कुल रकम में से 60% निकालने की छूट है, जो टैक्स फ्री है। अब आपको बताते हैं कि बीच का रास्ता निकालने की फिलहाल सरकार तैयारी कर रही है। 22 दिसंबर 2003 की हम आपको बात बताएं तो एनपीएस को अधिसूचित किया गया था, और एनपीएस के तहत भी पेंशन की गारंटी यहां पर दी गई थी। इसी के साथ आखिरी वेतन का 50% पेंशन, ये बता रहे हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए। बची हुई 40% राशि से एन्युटी खरीदना होता है, जिससे हर माह पेंशन आपको मिलती है। बेसिक सैलरी की 10% रकम हर महीने एनपीएस में जमा होगी नई पेंशन योजना के तहत। तो ये हम लगातार आपको बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से दोनों पेंशन योजनाएं आपस में अलग अलग हैं और दोनों को लेकर तकरार क्यों की जा रही है। अभी कुल रकम में से 60% निकालने की छूट लोगों को यहां पर मिली हुई है, लेकिन ये रकम टैक्स फ्री होगी। ये भी हम आपको बता दें कि बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है सरकार, क्योंकि तकरार लोगों के बीच में लगातार देखने को मिल रही है। 40% राशि से एन्युटी खरीदना होता है, और इसी के साथ जिससे हर महीना पेंशन आपको मिलती है। तो पेंशन को लेकर लगातार ये सरकार और लोगों के बीच में तकरार है कि किस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में।